हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मनीषा में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की 5.2। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रश्न 1 से 8 में एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहले हम इसे वाई लेट कर लेंगे। लेट वाई इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर हमें डिफरेंशियल किसका करना है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करना है। तो क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब y का हो जाएगा डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई डी अपॉन डी एक्स साइन, जिसका हमें डिफरेंशियल करना है वो लिखेंगे। अब लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स साइन का हो जाएगा कोस, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कोस, तो कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशियल, तो डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इन्हें अलग अलग करके लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 5। तो यहाँ पर हमारा 5 तो कांस्टेंट है, तो 5 का हो जाएगा 0। अब हमें करना है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। यहाँ पर लगेगा एक्स की पावर n का फॉर्मूला। तो एक्स की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n एक्स की पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगाएंगे। पहले ये लिख लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब लगाएंगे फॉर्मूला, क्या है n एक्स की पावर n-1। तो यहाँ पर n क्या है 2, तो 2 एक्स की पावर 2-1। और इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू का हो जाएगा 0, 5 का 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसे क्या लिखेंगे 2x, 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा प्लस 0 डी वाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये 2x है, इसे 2x को क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे 2x। तो ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ? एक बार इसे क्वेश्चन को देख लीजिए स्टार्टिंग से। फाइव पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कोस साइन एक्स। तो हमें इसका डिफरेंशियल करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना y इक्वल कोस साइन एक्स। अब हमें डिफरेंशियल करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब y का तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स कोस साइन एक्स, जिसका हमें डिफरेंशियल करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स कोस एक्स का क्या होता है, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स की जगह क्या है यहाँ पर साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख देंगे। अब क्या करना है, अब करेंगे साइन एक्स का डिफरेंशियल। किसका करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशियल। तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन
साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स। तो यही हमारा क्या है आंसर है। आया समझ। 5.2 का थर्ड क्वेश्चन है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी। तो हमें इसका डिफरेंशियल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे लिखेंगे माना एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड क्वेश्चन है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे माना y इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी। अब हमें डिफरेंशियल करना है इसका, तो क्या लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशियल हो जाएगा dy अपॉन dx और d अपॉन dx साइन ए एक्स प्लस बी। इसका हमें डिफरेंशियल करना है। तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx साइन x का क्या होता है कोस x। तो यहाँ पे हो जाएगा x की जगह यहाँ पर क्या है ए एक्स प्लस बी। तो x की जगह लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। तो साइन का कोस x कोस ए एक्स प्लस बी। अब किसका डिफरेंशियल करना है ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल करना है। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स कोस ए एक्स प्लस बी। दोनों को लिखेंगे डी ए एक्स का करेंगे पहले अपॉन, फिर क्या लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स बी का करेंगे। तो बी यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है। तो बी कांस्टेंट है, बी का तो हो जाएगा 0 और यहाँ पर क्या है ए एक्स। तो ए एक्स का क्या होगा यहाँ पर ए एक्स का होता है 1। ये 1 कैसे पता लगता है कैसे होगा, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ फॉर्मूला एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर अगर हमें x की पावर 1 का निकालना है तो क्या लिखेंगे 1। x की पावर n का क्या होता है x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1। तो अगर हमें x की पावर 1 का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे 1, क्योंकि n यहाँ पर क्या है 1 है। तो 1 x की पावर 1 माइनस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 x की पावर 0 और x की पावर 0 की क्या वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1। तो x का क्या होता है x का हम डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स कोस ए एक्स प्लस बी। ए कॉन्स्टेंट है तो ए को निकाल लेंगे बाहर और यहाँ पर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स प्लस इसका क्या हो जाएगा बी कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। अब लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स कोस ए एक्स प्लस बी। यहाँ लिखेंगे ए एक्स का क्या हो जाएगा 1। अभी मैंने बताया ही है तुम्हें। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, अब इसका आंसर क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स कोस ए एक्स प्लस बी और इनटू में क्या लिखेंगे ए। तो ए हम आगे भी लिख सकते हैं, तो किस तरीके से लिख सकते हैं इसे डी वाई अपॉन डी एक्स ए कोस ए एक्स प्लस बी। तो ये हमारा क्या है आंसर। अब मैं एक बार आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट था। फाइव पॉइंट 2 का फोर्थ क्वेश्चन है हमारा सेक tan अंडर रूट एक्स। तो इसका हमें क्या करना है डिफरेंशियल करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे लेट करेंगे y। तो y इक्वल सेक tan
अंडर रूट एक्स। अब लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या करना है, डिफरेंशियल करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। अब y का तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का होता है हमारा, सेक एक्स का हमारा होता है, सेक एक्स का होता है हमारा सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। जो सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स क्या है यहाँ पर, टेन अंडर रूट एक्स है, तो सेक टेन अंडर रूट एक्स टेन एक्स, टेन अंडर रूट एक्स। अब किसका करना है, अब करना है हमें टेन का, तो टेन अंडर रूट एक्स का करना है, तो यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स टेन अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसका करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स सेक टेन अंडर रूट एक्स टेन इंटू टेन टेन अंडर रूट एक्स। अब सेक, अब जो हमारा टेन है यहाँ पर, तो टेन का क्या होगा, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन की जगह क्या आ जाएगा, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब हमें करना है डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का, और अंडर रूट एक्स को हम क्या कहते हैं, एक्स की पावर 1/2 भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स सेक टेन अंडर रूट एक्स टेन अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब एक्स की पावर हाफ का क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, इसमें लगेगा एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर लगाएंगे एन क्या है यहाँ पर, हाफ, तो अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ लिख, एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर हाफ माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन है, तो एन क्या है यहाँ पर, हाफ है पावर, तो हाफ माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, हाफ में से बन जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का हाफ बचेगा। ठीक है, अब इसे कैसे लिखेंगे, ये माइनस का हाफ नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, इसे डिनोमिनेटर में पहुँचा देंगे हम। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स सेक टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स। अब इसे हम आगे ले आएंगे, लिखने का तरीका ये होता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है वो आगे लेके आनी पड़ती है हमें। अंडर रूट एक्स है ना, जैसे यहाँ पे इसे आगे ले आएंगे, यहाँ पर डी बाई डी एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स सेक टेन अंडर रूट एक्स टेन अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट था,
एक्सरसाइज 5.2 का 5th क्वेश्चन है हमारा, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर हमारा डिवाइड वाला रूल लगने वाला है। तो डिवाइड वाले रूल का हमारा जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल का, वो होता है जैसे हमें एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशियल करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वाई का स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर डिनोमिनेटर आएगा वाई और इसका एक्स का हो जाएगा डिफरेंशियल। फिर एक्स सेम रहेगा और वाई का क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा। दोबारा बताऊँ, डिनोमिनेटर में जो है वाई का स्क्वायर हो जाएगा, पहले वाई लिखा जाएगा और फिर एक्स का डिफरेंशियल होगा, माइनस एक्स सेम रहेगा और फिर वाई का डिफरेंशियल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे y इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी कोस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे लगेगा, अब पहले लिख देते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लिख देते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर y का तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, कोस, तो इसका स्क्वायर होगा, कोस सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोस वाई लिखा जाएगा, तो वाई क्या है यहाँ पर, ये है, तो कोस सी एक्स प्लस डी डी अपॉन डी एक्स किसका डिफरेंशियल होगा, ऊपर जो हमारा क्या है न्यूमरेटर में है, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब माइनस लगाएंगे और यहाँ पर इस बार क्या सेम आएगा, इस बार हमारा एक्स सेम आएगा, तो एक्स हमारा यहाँ पर क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, फिर क्या आएगा, किसका डिफरेंशियल आएगा, डिफरेंशियल आएगा हमारा डी अपॉन डी एक्स डिनोमिनेटर का, यानी कि वाई का करना है, तो वाई क्या है यहाँ पर, ये तो वाई हमारा है कोस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सी एक्स प्लस डी। अब डिफरेंशियल करेंगे, हाँ लिखेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, कोस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा कोस सी एक्स प्लस डी, साइन का क्या होता है, कोस होता है, साइन का हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस डी, कोस ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी में बी तो कांस्टेंट है, बी का 0 हो जाएगा, और ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्स का हो जाएगा, ए कांस्टेंट है, ये बाहर निकलेगा, और एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स का क्या होगा, बी का तो 0 हो जाएगा, और ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि एक्स का हमारा डिफरेंशियल क्या होता है, 1 होता है, और ए कांस्टेंट में बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ लगाएंगे माइनस साइन ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। अब करना है कोस का, तो कोस का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें किसका करना है, सी एक्स प्लस डी का करना है, तो डी तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो डी कांस्टेंट हो तो डी का तो 0 हो जाएगा। अब करना है हमें सी एक्स का, तो सी कांस्टेंट है, सी बाहर निकलेगा, और एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर यानी कि सी इंटू 1 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सही से करके लिख देंगे, बस आगे सोल्व करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स कोस सी एक्स प्लस डी कोस, ये जो ए है ये हम आगे लिख देंगे, ए कोस ए एक्स प्लस कोस सी एक्स, ये क्या हो जाएगा, कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर ये सी आगे ले आएंगे, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन
कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आया समझ में? इसे मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन स्टार्ट था हमारा। पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो यहाँ पर जो है हमारा मल्टीपल वाला रूल लगना है, यानी कि हमारा मल्टीपल वाला डिफरेंशियल का रूल लगना है। तो अगर हमें किसी दो फंक्शन का मल्टीपल में जो दो फंक्शन मल्टीपल में उनका डिफरेंशियल करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है पहला सेम, पहले इसमें ये है, पहला हमारा ये है और सेकंड हमारा ये वाला है। तो फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशियल, फिर प्लस लगाएंगे, सेकंड सेम और फिर फर्स्ट का डिफरेंशियल। क्या है? फर्स्ट सेम फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशियल और सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशियल। ठीक है, तो चलो पहले से मान लेते हैं। माना y इक्वल कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, अब क्या करना है? डिफरेंशियल करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। अब पहला इसमें फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, तो फर्स्ट सेम आएगा यहाँ पर कोस एक्स क्यूब, और डिफरेंशियल किसका होगा? dy अपॉन dx साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस, अब क्या रहेगा? दूसरा सेम रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 सेम रहेगा, और दूसरे वाले का क्या होगा? डिफरेंशियल होगा, यानी कि पहले वाले का क्या होगा? डिफरेंशियल होगा। तो कोस एक्स की क्यूब, देखो क्या है? पहला सेम दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरा सेम पहले का डिफरेंशियल। ठीक है, अब क्या करना है? डिफरेंशियल करेंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे इसे कोस एक्स क्यूब। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स की पावर 5 की पावर 2, और यहाँ पर है dy अपॉन dx प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, और कोस एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, साइन क्यूब, और साइन क्यूब का क्या होगा? एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है फॉर्मूला? n एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर क्या लगेगा? 3 एक्स की पावर क्या हो जाएगा? चलो ऐसे लिखते हैं, dy अपॉन dx किसका करना है? एक्स की पावर 3 का करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब पहले हम इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कोस एक्स क्यूब, साइन का क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 5। ठीक है, 2 माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब किसका करेंगे? अब साइन एक्स की पावर 5 का करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 माइनस साइन एक्स क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा? 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1। अब इसका करेंगे यहाँ पर कोस एक्स क्यूब। ठीक है, क्या आ जाएगा? कोस एक्स क्यूब, ये 2 है, इसे हम आगे ले लेते हैं, साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स का क्या होता है? कोस एक्स, तो कोस एक्स की पावर
क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब किसका होगा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 का होगा। देखो पहले तो स्क्वायर वाले का करना है, एक्स की पावर n वाला लगाना है फॉर्मूला, फिर साइन एक्स का करेंगे और फिर करेंगे एक्स की पावर 5 का। तो यहाँ पर एक्स की पावर 5 का क्या होगा, नीचे लिखेंगे, अभी लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 माइनस साइन एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 3x का 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 कोस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5, और इसका क्या हो जाएगा 5x की पावर n वाला फॉर्मूला n x की पावर n-1, तो n ये है हमारा n x की पावर n-1 यानी कि 5-1। अब यहाँ पर क्या है, ये 3 है तो 3 को आगे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स की पावर 3। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर इसे सोल्व करके लिखेंगे। देखो यहाँ पर 5 और यहाँ है 10, ये है 5 और ये है 2, तो यहाँ 5 to the 10, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कोस एक्स की पावर 3 साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5, और ये हमारा आगे ही आ गया यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर क्यूब। तो ये हमारा आंसर है। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे कैसे किया है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट था। ठीक है, और ये हमारा आया है dy अपॉन dx। तो यहाँ 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। तो इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 कोट एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगा, इसकी पावर हाफ लिख सकते हैं। अब लिखेंगे इसे, माना y इक्वल 2 कोट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इसका करना है हमें डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब क्या लिखेंगे, y का हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, और 2 है हमारा कांस्टेंट, तो 2 बाहर निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे डी अपॉन dx कोट एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे dy अपॉन dx। तो यहाँ पर पहले क्या लगेगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 1/2 कोट एक्स स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा n एक्स की पावर n-1। ठीक है, अब किसका करेंगे dy/dx। अब करेंगे कोट एक्स स्क्वायर का, किसका करेंगे, कोट एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो जो हमारा कोट एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, कोट एक्स का हमारा फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर इसे कोसेक स्क्वायर करेंगे इसका डिफरेंशियल, तो यहाँ आ जाएगा हमारा dy अपॉन dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया है। यहाँ पर आएगा कोट एक्स स्क्वायर, हाफ में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का हाफ बचेगा।
तो माइनस का हाफ। अब कोट एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कोट का क्या होता है, कोसेक। अब बताया मैंने, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब किसका करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। किसका होगा अब होगा एक्स स्क्वायर का। किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। पहले हमने किया एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाया, फिर हमने कोट एक्स स्क्वायर का किया, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का। अब करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा। अब ये जो है हाफ 1 अपॉन में लिख सकती हूँ, अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है। कोट एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, होल पावर माइनस के हाफ को 1 अपॉन क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि नीचे आकर पावर क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है, और प्लस का हाफ होगा तो उसे अंडर रूट लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x की पावर n माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1। ठीक है, अब लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर इंटू 2x। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर लिख दिया 1। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। समझ आया, एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट था। एक्सरसाइज 5.2 का 8 क्वेश्चन है हमारा, कोस अंडर रूट एक्स। तो हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो सबसे पहले इसे लेट कर लेते हैं, माना y इक्वल कोस अंडर रूट एक्स। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब y का क्या होगा, y का हो जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, और कोस का क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स कोस अंडर रूट एक्स। अब हमारा इसका कोस का क्या होगा, कोस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन अंडर रूट एक्स। अब किसका होगा, अंडर रूट एक्स का होगा। तो अंडर रूट एक्स को हम एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का साइन अंडर रूट एक्स, और इसका यहाँ पर लगेगा एक्स की पावर एन का फॉर्मूला 1/2 एन एक्स की पावर एन माइनस 1 वाला। तो 1/2 एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी कि हाफ माइनस 1। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स की पावर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर हो जाएगा माइनस हाफ। हाफ में से माइनस 1 जाएगा, तो माइनस का हाफ बचेगा। अब क्या लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 1/2 साइन अंडर रूट एक्स, और अपोन में क्या लिख सकते हैं, अपोन में लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स, क्योंकि ये हाफ माइनस की पावर हाफ, एक्स की पावर माइनस हाफ, नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस की
हाफ हो जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर माइनस का हाफ नीचे जाके हो जाएगा, एक्स की पावर हाफ हो जाएगा और उसे हम हाफ को क्या लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।